होटल में एक आदमी भीतर प्रविष्ट हुआ। बड़ा मजबूत आदमी, ऊंचा तगड़ा। उसने एक गिलास शराब पी ली और जोर से चिल्लाकर कहा, है किसी की ताकत की, जरा आजमाइश कर लें। लोग सिकुड़कर और डरकर बैठ गए। फिर उसने चिल्लाकर कहा कि कोई दमदार नहीं, कोई मर्द नहीं, सब नामर्द बैठे हैं। एक छोटा सा आदमी उठा। लोग तो चकित हुए कि ये छोटा आदमी किस लिए उठ रहा है, ये तो उसको चकनाचूर कर देगा। लेकिन वह छोटा आदमी कराटे का जानकार था। उसने जाकर दो चार हाथ मारे। वो जो बड़ा तगड़ा आदमी था क्षण भर में जमीन पर चारों खाने चित्त हो गया और वह छोटा आदमी उसकी छाती पर बैठ गया और बोला, बोलो क्या इरादा है, देखा मर्द। वह बड़ा आदमी, मजबूत आदमी, बड़ा हैरान हो गया है। उसने कहा, आखिर भाई तू है कौन? तो उसने कहा कि मैं वही हूं जो तुम सोचते थे कि तुम हो जब तुम होटल में भीतर आए थे। जो शराब पीकर तुमने सोचा कि तुम हो, मैं वही हूं। कुछ कहना है? ऊपर आसमान में कोई दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति नहीं जो आपको कहे आपको क्या बनना है, क्या करना है। आपका प्रत्येक विचार आपके भाग्य को बनाता है। आपका प्रत्येक विचार ब्रह्मांड को आदेश भी दे सकता है। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। देख मत तू ये तेरे कौन दाएं कौन बाएं, तू चला चल बस कि सब पर प्यार ही करता हवाएं। दूसरा कोई नहीं विश्राम है दुश्मन डगर पर, इसलिए जो गालियां भी दे उसे तू दे दुआएं। बोल कड़वे भी उठा ले, गीत मैले भी धुला ले, क्योंकि बगिया के लिए गुंजार सबका है बराबर। फूल पर हंसकर अटक तो शूल को रोककर झटक मत। ओ पथिक तुझ पर यहाँ अधिकार सबका है बराबर। आध्यात्मिक सफर में साधक की जो यात्रा है वह सर्व स्वीकार की यात्रा है। मन को अपना बनाने की यात्रा है। मन को अमन करने की यात्रा है। एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां आप तो हो मगर मन ना हो। अमनी अवस्था, नो माइंड। अभी हमारा मन गुलाम है, वासनाओं का, वृत्तियों के पीछे उलझा हुआ है। संस्कारों में, रीति रिवाजों में उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। इसी मन को आपको अपना गुलाम बनाना है। मन जो अभी पराया है उसको अपना बनाना है। अपना यानी APNA, अपना। A यानी आज्ञाकारी, P यानी प्रेम से भरा हुआ, N यानी निर्मल, A यानी अकंप। चैतन्य का जो अंतिम शिखर है वहां सब स्वीकार है। जहां है जैसा है वैसा, ऐसी अवस्था, उसका स्वीकार, अन्यथा की कोई मांग ही नहीं। जब तक अन्यथा की मांग है संसार शेष है। जब तक ऐसे लगे कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा ना होता तो अच्छा होता, तब तक मन कायम है, तब तक संसार जारी है। जब ऐसा लगे कि जैसा है वैसा ही शुभ है, जैसा है ऐसा ही हो सकता था, जैसा है ऐसा ही होना था, जैसा है ऐसा ही होना चाहिए था, जो है उसके साथ जब तुम्हारे स्वर संपूर्ण रूप से तालमेल खा जाते हैं, अलाइनमेंट, तो समर्पण, तो संन्यास, तो संसार समाप्त हुआ, तो आप हुए जीवन मुक्त, अल्टीमेट फ्रीडम। जहां तथाता परिपूर्ण है, जहां जरा सी भी इंच भर भी रूपांतरण की कामना नहीं, न बाहर न भीतर, जहां इस क्षण के साथ पूरी समरसता है, अलाइनमेंट, वहीं शांति है, वहीं सम्यक है। और इसी नो माइंड की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं जहां आप ब्रह्मांड को आदेश दे पाते हैं। ध्यान रहे, ये आदेश प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में याचना होती है, कोई मांग होती है। प्रार्थना यानी स्वयं प्रार्थी बन जाना, और जब आप प्रार्थी होते हैं तब मांगने वाले से आप छोटे हुए। एक और भी अवस्था है जहां आप अस्तित्व को आदेश देकर भी प्राप्त कर सकते हैं। वह है जब आप नो माइंड की स्थिति में आ जाएं, जब आप ब्रह्मांड को आदेश दे सकते हैं।
और अस्तित्व की विराट ऊर्जाएं अपने ढंग से उस आदेश को पूरा करने में लग जाती हैं। और ये तभी संभव है जब आप पूरी तरह हार स्वीकार कर लेते हैं। आप करने की स्थिति में नहीं होते, आपके भीतर एक समझ पैदा होती है कि करने वाले आप नहीं हो। आप पूर्ण समर्पण की भाव दशा में आ जाते हो। ब्रह्मांड को आदेश देने की व्यवस्था वह है साक्षी हो जाना। साक्षी आप हुए कि अकर्ता हुए, या कि अकर्ता हो जाओ तो साक्षी हो गए। साक्षी भाव की जो अवस्था है वह समत्व की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, करने को कुछ भी ना बचा। ख्याल करो, जब तक करने को बचा है तब तक चिंता रहेगी, योजना रहेगी, भय रहेगा। करोगे तो लेकिन सफल होगे या नहीं? सफल भी हो गए तो जिस दिशा में चल पड़े हो वह ठीक था या नहीं? सफल होकर भी सफलता मिलेगी क्या? धन पाकर भी सुख होगा, शांति होगी, पद पाकर भी तृप्ति होगी? जहां तक कृत्य है वहां तक चिंता का जाल है, जहां तक करना है वहां तक असफलता का डर बना ही रहेगा। और ये भी डर बना रहेगा कि सफल होकर भी कहां सफलता पक्की है। इससे ये भ्रांति मत ले लेना मन में कि साक्षी होकर कुछ करना नहीं है। करने को कुछ नहीं बचता, कृत्य उससे सारे जारी रहते हैं। जो स्वाभाविक है, जो नैसर्गिक है, वह उससे होता रहेगा। भूख लगती तो भोजन करता, प्यास लगती तो पानी पीता। जो स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से होता है, जिसे करना नहीं पड़ता, अपने से होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे समझो एक साक्षी भाव को उपलब्ध बैठा हुआ है और कोई आदमी किसी को मार रहा है। जो साक्षी ये सोचकर नहीं उठता कि मैं इसे बचाऊं, कि मुझे बचाना चाहिए, कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये आदमी मेरे सामने पिट रहा है तो इस पाप में मैं भागीदार हो रहा हूँ, ऐसे चिंतन नहीं करता। अगर पुलक आ गई सहज तो उठ जाता है, बचा लेता है। पुलक ना आई तो बैठा रहता है। हुआ तो होने देता है, ना हुआ तो कोई उपाय नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं कि ज्ञानी नहीं बचाएगा, इसका ये भी अर्थ नहीं कि ज्ञानी बचाएगा ही। ज्ञानी के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। साक्षी सहज पुलक से जीता है, साक्षी स्वस्फूर्तना से जीता है। आएगी स्फूर्णा तो हो जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। जब स्वस्फूर्णा का जिम्मा ज्ञानी पर नहीं है, उस विराट परम पर है जिसके चरणों में ज्ञानी ने अपने को छोड़ दिया। वह जो चाहे वो करे, बना ले निमित्त तो ठीक, ना बनाना चाहे निमित्त तो भी ठीक। ज्ञानी तो खूंटी हो गया। भगवान चाहे अपना कपड़ा टांग ले, अंगरखा टांग ले, ना टांगे, ना चाहे तो ना टांगे, खूंटी को कुछ प्रयोजन नहीं। टंगे अंगरखे को तो ठीक, ना टंगे तो ठीक, खूंटी खूंटी है, निमित्त मात्र। बहुत कुछ ज्ञानी से होगा, कभी नहीं होगा। किसी ज्ञानी से होगा, किसी ज्ञानी से नहीं होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप कोई व्याख्या बांधकर मत बैठ लेना। ज्ञानी हुए जो बोले, ज्ञानी हुए जो मौन रहे, ज्ञानी हुए जिन्होंने गहरे कर्म के जगत में भाग लिया, हाथ बटाया। ज्ञानी हुए जो बैठ गए अपनी गुफाओं में और संसार को बिल्कुल ही भूल गए। दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों के भीतर जो मौलिक बात घट रही है वह एक ही है, वह है स्वस्फूर्णा। जो हो रहा है स्वस्फूर्णा से हो रहा है, जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। ना तो ज्ञानी कुछ अपनी चेष्टा से करता है और न अपनी चेष्टा से रोकता है। ज्ञानी बीच से बिल्कुल हट गया है, उसने दरवाजा परमात्मा को दे दिया। किंचित कृत्यम न पश्यति। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, जब आप कर्ता नहीं रहते, तब आप अस्तित्व के हाथ बन जाते हैं। याचक नहीं रहते, आप उसके हिस्से हो जाते हैं। आप आदेश देने की अवस्था में आ जाते हैं। यूं कहें कि प्रार्थना है सांसारिक व्यक्ति का परमात्मा से जुड़ने का जरिया। ज्ञानी पुरुष तो आदेश देता है ब्रह्मांड को। ज्ञानी को, धीर पुरुष को संसार से कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि संसार है ही नहीं। द्वेष के लिए होना तो जरूरी है। फिर जिससे द्वेष होता है उससे राग भी हो सकता है। द्वेष तो राग का ही दूसरा पहलू है।
आपकी किसी से दुश्मनी हो जाती है तो दोस्ती भी हो सकती है। जिससे दोस्ती हो सकती है उससे दुश्मनी भी हो सकती है। दोनों के द्वार एक साथ खुलते हैं। जिसको आपने दोस्त बनाया उससे किसी भी दिन दुश्मनी बन सकती है, और आपका आज जो दुश्मन है कल दोस्त भी हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, जो सब में स्थायी हो गया, वह ब्रह्मांड को आदेश देने का पात्र बन जाता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ज्ञानी को तो ना राग है ना द्वेष है। ज्ञानी को तो ये बोध हुआ, ज्ञानी ने जो जाग कर ये देखा, अपने परम चैतन्य में वह अनुभव किया, यहाँ कुछ राग द्वेष करने को है ही नहीं। संसारी छायाओं में उलझे रहते हैं, न इनसे दोस्ती हो सकती है न दुश्मनी हो सकती है। संसारी छायाओं को अपने आलिंगन में बांध रहे हैं। ये हाथ है नहीं, आपकी कल्पनाएं हैं। ज्ञानी वह है जिसे समझ में आ गया कि संसार व्यर्थ है, ये बाहर जो दिखाई पड़ रहा है ये केवल एक सपना है। उस दिन आत्मा को पाने की खोजने की बात भी समाप्त हो गई। पाना ही व्यर्थ हो गया तो आत्मा को पाने की बात भी व्यर्थ हो गई। असल में पाना जिस दिन व्यर्थ हो गया उस दिन आत्मा पा ही ली। इसलिए अब आत्मा को पाने का सवाल नहीं उठता। थोड़ा जटिल है, थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन आप ख्याल करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर संसार 100% दिखाई पड़ रहा है तो आप 0% आत्मा में हो। जिस मात्रा में आत्मा का विस्मरण होता है उसी मात्रा में संसार वास्तविक मालूम होता है। ये गणित है। जब संसार 90% सत्य रहा तो आत्मा 10% सत्य हो गई। जब संसार 50% सत्य रहा तो आत्मा 50% सत्य हो गई। जिस मात्रा में संसार से ऊर्जा मुक्त होने लगी, संसार से नियोजन ना रहा, उसी मात्रा में ऊर्जा आत्मा में पहुंचने लगी। आप आत्मवान होने लगे। इधर वासना क्षीण हुई, उधर आत्मा प्रबल हुई। एक ऐसी घड़ी जाती है कि 99% संसार व्यर्थ हो गया। उसी क्षण 99% आत्मा आपने जीत ली। जिस दिन 100% संसार व्यर्थ मालूम हो गया उस दिन 100% आत्मा के आप मालिक हो गए। आप जिन हो गए। आपने जीत लिया स्वयं को। राम को मान लेने से कोई हिंदू नहीं होता, महावीर को मानने से कोई जैन नहीं होता। संसार 100% शून्य हो जाए और आत्मा 100% पूर्ण हो जाए तब कोई जिन होता है। ये किसी के शास्त्र में मानने ना मानने की बात है ही नहीं। ये किसी के पीछे ना चलने की बात नहीं है। ये तो एक भीतर का गणित है। जो ऊर्जा संसार में उड़ेली जा रही थी ये सोचकर कि संसार सच है, अब संसार तो झूठ हो गया। वह ऊर्जा अब उड़ेली नहीं जाती, वह ऊर्जा अब स्वयं में स्थिर होने लगती है। ये स्वयं में जो स्थिरता है यही आत्मवान होना है। तो जिसको दिखाई पड़ गया कि संसार में अब कुछ भी नहीं, द्वेष करने योग्य भी नहीं, राग करने योग्य तो है ही नहीं, द्वेष करने योग्य भी नहीं है, अब वह मुक्त हुआ। अब वह ब्रह्मांड को आदेश देने की अवस्था में हुआ। आज के मिस्ट्रीज पॉडकास्ट को सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ।